हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम ऑड नंबर्स का सम कैसे निकाल सकते हैं हम उसका मैं कोड लेकर आया हूँ। तो हम इसमें n ऑड नंबर्स प्रिंट करवाएंगे, जहाँ तक भी हमें प्रिंट करवाने हैं n ऑड नंबर्स। तो सपोज़ करो अगर 20 तक प्रिंट करवाने ऑड नंबर्स, तो 0 से लेके 20 तक जितने भी बीच में ऑड नंबर्स आते हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे और उनका सम प्रिंट होगा। तो हमें ऐसा कुछ मुझे ऐसा कुछ कोड लिखना है कि ये मेरे डिज़ायर्ड जो भी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, ये सब मतलब मुझे ऐसा कुछ मिले आउटपुट में कि ऑड नंबर्स भी प्रिंट हो जाएं और उनका सम भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n ऑड नंबर्स एंड देयर सम। ठीक है, तो ऑड नंबर्स वही होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ओके। तो अब सीधा अपने कोड पर आते हैं और समझते हैं। तो पहले हम इंक्लूड IOStream हेडर फाइल को मेंशन करेंगे, जिससे कि हमें सी आउट सी इन फंक्शन का उपलब्धि मिल जाए आराम से। ठीक है, तो इसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस std वाली स्टेटमेंट मेंशन करूँगा। इसे यूज़ करने से हमें आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेन फंक्शन क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे और यहीं से अपना कंपाइलर अपने कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं शुरू में 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूँगा, जिसका डेटा टाइप इंट रहेगा। इंट मतलब इंटीजर। जो भी मैं वैल्यू दूंगा इनमें वो इंटीजर ही होगी। तो नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। सम को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। सम में जो भी सम हम ऑड नंबर्स का करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और नम क्या है, नम हमने क्यों डिक्लेयर करा है, नम वेरिएबल हम जो भी इनपुट देंगे कि मुझे यहाँ तक n नंबर तक मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, तो वो इसमें स्टोर होगा। ठीक है, जो भी हम यूज़र के द्वारा इनपुट दिलवाएंगे। तो इसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊंगा जो दर्शाती है कि आप नम को एंटर करो। फिर मैं नम एंटर करूँगा तो इस सीन फंक्शन की हेल्प से हम नम को रीड कर लेंगे और जो भी मैं नम एंटर करूँगा वो नम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा मैं, और इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ, इसका पूरा ड्राइवन समझाता हूँ, फॉर लूप कैसे चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं। तो फॉर लूप क्या दर्शाती है कि मैंने एक इसमें आई नाम का वेरिएबल बनाया जो कि आइट्रेशन करेगा। ठीक है, आइट्रेट करेगा, तो जो कि छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए नम के। नम क्या है, अपना वो नंबर है जहाँ तक कि हमें ऑड नंबर्स चाहिए, जिनका सम चाहिए ऑड नंबर्स का। ठीक है, और फिर मैं आई को 2 से इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर हमने क्या करवाया है कि सी आउट मतलब डिस्प्ले कर दो आई को और ये, और फिर सम को भी सम करो, मतलब कि समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं नम की वैल्यू का इनपुट ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि मुझे 0 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर आते हैं, 1 से 10 के बीच में क्यों बोला है मैंने, 1 क्यों बोला है, मैं 0 भी बोल सकता था क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज़ करा है। ठीक है, इसलिए मुझे 1 से 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो चाहिए और उनका सम चाहिए। ठीक है, तो अब हाँ, तो नम क्या है अपना 10, जो कि मैंने यूज़र से इनपुट लिया है। ठीक है, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या आया अभी 1 और सम की वैल्यू क्या आया अभी 0। ठीक है, 0 मैंने शुरू में इनिशियलाइज़ कर दी थी जब सम को डिक्लेयर करा था। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं, फॉर लूप का डायग्राम समझते हैं। तो मैंने चेक होगा यहाँ पे कि आपने आई की वैल्यू 1 दी है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या 1 10 से छोटा है कि हाँ ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधा ये फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। फॉर लूप के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं उन सबको रीड करेगा। तो जैसे ही इस स्टेटमेंट पे आएगा इस पे, तो यहाँ पे देखेगा कि मैंने डिस्प्ले करवा दिया आई को। आई में क्या स्टोर है 1। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा अपना 1। ठीक है, जो कि मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे आउटपुट डिस्प्ले भी तो करवाना है, मतलब ऑड नंबर डिस्प्ले भी करवाना है और प्लस उनका सम भी देना है। ठीक है, फिर इसके बाद अपना यहाँ पे सम के लिए काम होगा। ठीक है, तो सम में मैंने क्या दिया हुआ है, तो सम इक्वल्स टू ये वाला इक्वल टू
क्या काम करता है आपका, इसकी एसोसिएबिलिटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपके लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या, राइट में क्या पड़ा है, सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या है, अभी 0 है सम की वैल्यू, तो 0 प्लस आई की क्या वैल्यू है 1, तो सम क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो अब सीधा हम अभी तो फॉर लूप के अंदर ही घूमेंगे, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हम फॉर लूप से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब हम सीधा थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, और थर्ड एक्सप्रेशन क्या दर्शाता है कि हमें आई को 2 से इंक्रीज़ करना है, 2 से। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी आई की लास्ट वैल्यू, तो अब इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगी 3, जिसमें जब हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो आई की क्या वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू 3 होगी। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 3 10 से छोटा है कि हाँ है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगी और आपका आई प्रिंट हो जाएगा। तो आई में क्या स्टोर है 3, तो 3 प्रिंट हुआ, और फिर यहाँ पे आएगा सम वाली स्टेटमेंट, ऐड वाला एडिशन वाला काम होगा जो हमें सम चाहिए। तो सम में लास्ट में क्या, सम क्या दर्शा रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस 1। ठीक है, तो सम की क्या वैल्यू है 1, तो अब नया वाला जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो कैसे होगा, सम प्लस आई, तो सम में लास्ट वाला सम क्या था 1, और आई क्या है यहाँ पे 3, तो 1 + 3 = 4, तो अब सम की नई वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटरनली चेंज होते रहेगी सम की वैल्यू, और जो लास्ट में जब सम जो भी सम आएगा वो आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सम अपना 4 आ गया, अब इसके बाद सीधा दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा, और फिर आई दोबारा से 2 हो ऐड हो जाएगा, तो 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या 5 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो सी आउट में आपका हम आई को डिस्प्ले करवा देंगे, तो आई की क्या वैल्यू है अभी 5, तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब आउटपुट में 5 आ जाएगा, और सम में फिर सम अपडेट हो जाएगा आपका। तो सम में कैसे अपडेट होगा, सम प्लस आई, तो सम में क्या है, सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 4, और आई की क्या है, अब करंट वैल्यू क्या है आई की 5, तो 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, तो सम की क्या वैल्यू हो गई अब 9। ठीक है, तो सम की अब अपग्रेडेशन के बाद क्या वैल्यू होगी सम की 9। ठीक है, तो अब दोबारा से ऊपर जाएगा, और आई में दोबारा से 2 प्लस हो जाएगा, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 5, इसमें 2 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 7, तो आपकी आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 7। तो अब ये कंडीशन चेक होगी, तो आई चेक होगा कि आई क्या 7 से, इससे नम से छोटा है, तो मतलब क्या 7 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे आई हम दोबारा से प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, आउटपुट में दे देंगे आई क्या है 7, तो यहाँ पे 7 भी आ जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब स्टेटमेंट यहाँ पे सम अपग्रेड होगा, तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस आई, तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 9, और आई की क्या है अब करंट वैल्यू 7, तो 9 + 7 क्या हो जाएगा 15, नहीं 16, तो अब सम की करंट वैल्यू क्या हो गई 16। ठीक है, अब थर्ड एक्सप्रेशन में दोबारा जाएगा, तब तक फॉर लूप में रहेगा जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो फॉर ये कंडीशन यहाँ पे आई में दोबारा से 2 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो अभी करंट लास्ट वैल्यू क्या थी 7, अब इसमें 2 इंक्रीज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा 9, तो आई की अब लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 9। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 9 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट में इस वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा ये आई, तो आई क्या है 9, तो 9 डिस्प्ले हो गया। तो अब ये सम अपग्रेड होगा। ठीक है, तो सम क्या है, सम प्लस आई, तो सम की लास्ट वैल्यू क्या है 16, और आई की क्या है वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या थी 9। ठीक है, तो 16 + 9 क्या होगा, चेक कर लो, फिर 25 होगा ना शायद, ये क्या हो गया 15, हाँ 25, तो सम की वैल्यू क्या आ गई 25 सम की वैल्यू। ठीक है, तो याद रखो सम की वैल्यू इंटरनली चेंज होती रहेगी, और जब अपनी फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एक सम की वैल्यू सम में इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वही आपकी आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सम की वैल्यू फ़िलहाल 25 है, और आई की वैल्यू क्या है 9, तो ये दोबारा से 2 इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही सम की वैल्यू 25 होगी तो हम दोबारा से इस वाली थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे फॉर लूप के। ठीक है, तो आई में 2 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 9, इसमें 2 इंक्रीज़ होते ही तो आई की क्या वैल्यू हो जाएगी 11। तो अब जैसी ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 10 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 11 तो 10 से बड़ा होता है ना, तो कंडीशन हो गई यहीं पे फॉल्स। तो लास्ट में जब कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास क्या स्टोर्ड है,
हमने आउटपुट में ये सब वैल्यू दे दी। आउटपुट में जो भी हमने ऑड नंबर चाहिए थे हमें 10 तक, ठीक है, शुरुआती के ऑड नंबर चाहिए थे ना 10 तक, 10 से 1 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो हमने प्रिंट करवा दिए। प्लस हमें अपना सम भी मिलेगा, सम की वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है। सम की क्या वैल्यू है 25। तो आप जब इन सबको प्लस करोगे तो देखना 25 ही आएगा, ठीक है। तो यही यही काम हो रहा है फॉर लूप का अपने कोड में। तो मैंने ड्राई रन समझा दिया है। तो सिंपली यहाँ से अपना सम, जब मैं 10 एंटर करता हूँ, मतलब 10 इनपुट देता हूँ नम की वैल्यू, तो 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं सब प्रिंट हो जाएंगे। प्लस उनका सम भी आपका इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही, इस वही वाला प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका सम भी निकल जाएगा और इस वाले सम में वो सम की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी वो स्टोर हो जाएगी। फिर हमें सम भी प्रिंट करवाना है, तो हम फॉर लूप के बाहर निकलेंगे जैसे ही, तो सम अपना यहाँ पे कॉल कर देंगे सम को, तो सम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न 0 लिख के अपना मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज कर देंगे और ये कोड आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये काफ़ी इजी कोड था और बेसिक कोड था काफ़ी, ठीक है। तो मतलब इसे शुरुआत में ही कराते हैं, जब फॉर लूप सिखा देते हैं ना तो स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं बेसिक। तो यही वो बेसिक क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसे रन करके देखते हैं लैपटॉप में कि सही चल रहा है नहीं। तो मैंने अपना कोड यहाँ लिख लिया है, सम ऑफ ऑड नंबर्स वाला, ठीक है। तो अब इसे रन करके देखते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो पहले इनपुट में मैं 10 दूंगा, जिसका एग्जांपल अभी हमने समझा था। तो सही चल गया अपना कोड पूरा, सम आ गया 15, सॉरी सम 25 आ गया, ठीक है। और ये ऑड ऑड नंबर्स जितने भी बीच में आते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो सब प्रिंट हो गए, ठीक है। एंड नीचे सम आपका प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं जिससे कि पता लगे कि ये सम है, ठीक है। ओके, देन अलग एक इनपुट देते हैं दूसरा। इस बार मैं 15 दे देता हूँ। 1 से 15 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सब प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हो गया, ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए और उनका सम नीचे प्रिंट हो गया, ठीक है। 64 उनका सम है। तो ये कोड भी पूरा सही चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।